वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो जी वेलकम इन न्यू व्लॉग। तो जी आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आप डेली के फूड पांडा पर अपने कितने आइटम्स ऑन रख सकते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो जी यहाँ था सुबह सुबह का टाइम और मैंने बनाई थी अपने लिए चाय, और चाय के साथ ना ये रात का नान पड़ा हुआ था। इसको मैंने थोड़ा सा पानी लगाकर और फिर थोड़ा सा घी लगाकर इसको मैंने गर्म किया, और चाय के साथ ये नान इतना मज़े का लगा कि इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी कि कोई सालन हो कुछ भी हो। तो सिर्फ चाय के साथ आप इस तरह से नान गर्म करके खाएँ तो वो भी बहुत मज़े का लगता है आपको। और ये था जी भिंडी का पौधा एक छोटा सा लगा हुआ है, इसके ऊपर हर रोज़ 3-3 4-4 भिंडियाँ निकल रही होती हैं, और कभी मेरी नज़र ना पड़े इन पर तो वो भिंडी इतनी लंबी हो जाती है और वो सख्त हो जाती है कि वो फिर पकाने के काबिल ही नहीं रहती। तो फिर मैं जैसे ही छोटी छोटी भिंडियाँ होती हैं तो मैं उनको उतार लेती हूँ। आज मैं बच्चों की फरमाइश पर उनके लिए बना रही थी पिज़्ज़ा। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप इसको भी सेल कर सकते हैं फूड पांडा पर कि नहीं। तो पिज़्ज़े के लिए यहाँ पर मेरे पास किलो से कम मैदा था, उसके अंदर मैंने एक अंडा डाला, थोड़ा सा मक्खन था 3 चम्मच 1.5 चम्मच के बराबर, और ईस्ट का एक पैकेट था, एक एक 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक की डाली थी, और 3 से 4 चम्मच मैंने चीनी के डाले थे। और मेरे पास था दूध नीम गर्म, मैंने 2 कप लिया था। 1 कप मैंने डाल लिया था क्योंकि कुछ आटा होता है जो ज़्यादा दूध ज़्यादा पानी मांगता है, कुछ होता है जो कम मांगता है। तो लेकिन मैं पिज़्ज़े की डो को जो है वो दूध से गूंथती हूँ, इससे ना आपका जो डो है ना वो बहुत सॉफ्ट बनती है। तो इससे बस मैंने एक नरम सी डो बनाकर तो इसको ना मैंने रख दिया ताकि वो अच्छे से ना फूल जाए। तो जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आप फूड पांडा पर डेली के कितने आइटम्स ऑन रख सकते हैं। तो देखें कि ये तो सबसे पहले जो है ना वो आपके अपने ऊपर है कि आपके लिए कौन सी चीज़ और कितनी मिकदार में आप सेल करना चाहती हैं, और कौन सी चीज़ आपके लिए आसानी है उसमें कि आप उसको आसानी से सेल कर सकें। आप अपने 2-3 आइटम भी ऑन रख सकते हैं और 6-7 आइटम भी ऑन रख सकते हैं, लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि अगर हम ज़हन में ये रखते हैं कि भाई हम 6-7 आइटम्स ऑन रखेंगे तो चलो एक एक दो दो ऑर्डर सबके आ जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई कस्टमर ऐसा भी निकल आता है कि जो कि आपके मेन्यू जितना भी आपने ऑन किया हुआ होता है वो सब की सब ऑर्डर कर लेता है कि दो दो डिशें करके। तो उसमें फिर आपके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता था कि मैं 6-7 आइटम्स अपने ऑन कर लेती थी, तो एक ही कस्टमर अगर सारी चीज़ें मांग लेता था, तो मेरे पास तो माइक्रोवेव भी एक था, चूल्हा भी एक था, भले उसके ऊपर 2 पार्ट्स थे चूल्हे के ऊपर, लेकिन कोई चीज़ अगर आपकी बनी हुई है उसको आपने गर्म भी करना है, फिर उसको आपने पैक भी करना है, फिर हर चीज़ का जो है वो अलग से जो है वो सब कुछ होता है, तो वो हर आइटम का अलग से आपको मैनेज करना होता है। तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो अकेला बंदा होता है उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी पिज़्ज़े के लिए जो है वो मैंने शिमला मिर्ची ली थी बारीक बारीक, और प्याज जो है ना इनको बारीक बारीक काट कर मैंने बिल्कुल ज़रा सा 1 चम्मच ऑयल डालकर मैंने ना इनको थोड़ा सा गला लिया, थोड़ा सा भून लिया, ताकि एक तो इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और दूसरा ये थोड़ी सी पक भी जाएँ, क्योंकि ओवन के अंदर जाकर ना ये पकती नहीं है, बस उसी तरह सी रहती हैं जिस तरह से हम इसको पिज़्ज़े के ऊपर लगाते हैं। और साथ में मैंने ना चिकन को थोड़ा सा जो है मैरिनेट करके रख दिया था, और फिर उसको मैंने ओवन के अंदर ही जिसको मैंने बेक कर लिया था, तो उससे बोटी बहुत सॉफ्ट हो गई थी। और अब बस सिर्फ इसी को बस मैं थोड़ा सा सौते करके तो चिकन को भी मैं, क्योंकि चिकन तो आपके पास गला हुआ है, इसको सिर्फ आपने इसके अंदर मिक्स करना है और इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं डालना। तो पिज़्ज़े को आप किस तरह से सेल कर सकते हैं, अगर तो आपके पास कोई प्राइवेट ऑर्डर्स हैं तो आप इसको आराम से सेल कर सकते हैं, और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल आइटम है जो आप प्राइवेट सेल कर सकते हैं। लेकिन फूड पांडा पर आप इसको सेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं सेल कर सकते? क्योंकि आ जाता है टाइमिंग का इशू, टाइमिंग आपके पास बहुत कम होती है, और इतनी देर में जो है वो ये ओवन जो है वो बेक नहीं करता चीज़ को। कहने को 10 से 15 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा बेक हो जाता है, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। जब हम मार्केट्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर पिज़्ज़ा शॉप्स होती हैं जो उन्होंने ओपन की हुई होती हैं। तो लेकिन जब आप घर के अंदर बनाते हैं तो आपके ये 45 मिनट्स लग जाते हैं पिज़्ज़ा बेक होने में। ये जी मेरी है पिज़्ज़ा सॉस। तो इसके अंदर मैंने लिया था मायो, थोड़ा सा लहसुन मैंने पीस लिया था, और ओरिगेनो, दड़ा मिर्च,
नमक और चिल्ली गार्लिक सॉस। बस ये होती है जी मेरी पिज़्ज़ा सॉस, जो मैं घर में ख़ुद जो है वो सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाती हूँ और बस वो मैं लगाती हूँ। हाँ, थोड़ा सा इसके अंदर ना मैंने चिकन पाउडर का भी डाला था, 1 से 1.5 चम्मच चिकन पाउडर की, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है इसका। तो बस आप एक दफ़ा ये ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बनता है। और इसके ऊपर अगर आप घर के अंदर एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, तो ये आपका 11 से 1200 के दौरान एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा बन जाता है। लेकिन जब आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो वो आपका 3000 तक चला जाता है। तो इस तरह से आप भी बना के सेल कर सकते हैं, भले इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना रख के सेल करें, लेकिन ये है कि कम से कम 500 से 1000 तक आराम से एक पिज़्ज़े के अंदर निकल आता है। तो प्राइवेट तो ये सेल करना अच्छी बात है, लेकिन फूड पांडा पर हम इसको बिल्कुल भी नहीं सेल कर सकते हैं। ये चीज़ हमने इकट्ठी मंगवा लेते हैं हम, और ये है अच्छा फूड वालों की चीज़, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमने काफ़ी सारी चीज़ ट्राई की हैं, लेकिन इनकी चीज़ जो है वो सबसे अच्छी है। बस मैंने नीचे जो है वो सॉस को लगा दिया, ऊपर जो है वो चिकन और जो शिमला मिर्चें और वो प्याज से वो मैंने ऊपर जो है वो लगा दिए। ऑलिव्स मेरे पास नहीं थे, ख़त्म हुए हुए थे, तो बस वो मैंने नहीं ऐड किए, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप वो भी जो है वो लगाएं, उससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। और आखिर पे ना मैंने बिल्कुल टॉपिंग पे सिर्फ ऑरिगेनो थोड़े से छिड़क किया था, क्योंकि इससे भी बड़ी प्यारी पिज़्ज़े की खुशबू आती है जब पिज़्ज़ा बेक होता है। तो जी मैंने रख दिया था इसको ओवन के ऊपर, इसको मैंने प्री हीट किया हुआ था। तो टाइम तो पहले मैंने 37 मिनट्स का लगाया था, लेकिन उसमें बेक नहीं हुआ था। और फिर मैंने इसको जो है वो तकरीबन 15 मिनट्स जो है वो और रखा, तो तब जाके मेरा पिज़्ज़ा ऊपर और नीचे से बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया था। आप देखिए कि अब कलर भी इसका कितना प्यारा आया, और इसकी डो अंदर से सॉफ्ट थी, बाहर से और नीचे से क्रिस्पी थी, और अंदर से इतनी सॉफ्ट थी कि मुंह में डालते ही जो है वो जैसे घुल सा जाता है ना पिज़्ज़े की डो मुंह के अंदर, तो इतनी सॉफ्ट थी अंदर से डो। बच्चे भी बड़े खुश हुए थे कि जी हमने आज बहुत इंजॉय कर लिया, मामा ने तो आज हमारी पार्टी कर। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। तो बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी उन लोगों को जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो जी मिलते, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।